Hello everyone, welcome again after a long time. Today we shall discuss about colligative properties of solution. आज की इस क्लास में अपन colligative properties of solution के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 colligative property अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि colligative property किसे बोलते हैं। इसे अपन डिफाइन करते हैं the properties of solution which depends upon number of solute particles not on the nature of solute आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के नंबर पे, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि सॉल्यूट शुगर है या सॉल्यूट यूरिया है या ग्लूकोज है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। उन्हें अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, प्योर वाटर जो आपका है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्योर वाटर में यदि अपन 10 ग्राम शुगर ऐड कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? सपोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, यानी 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ऐसे ही प्योर वाटर में यदि अपन 10 ग्राम शुगर की जगह पे 10 ग्राम यदि ग्लूकोज आप डिजोल्व करते हैं तो भी आपने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा। चाहे 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करें, चाहे 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व करें या 10 ग्राम यूरिया आप डिजोल्व करें, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ रहा है, बिकॉज अमाउंट सेम है। चाहे सब्सटेंस अलग, उससे कोई मतलब नहीं है, अमाउंट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन 10 ग्राम की जगह पे यदि 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, यानी 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अपन देख रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। 10 ग्राम यदि शुगर आपने डाली तो कितना बढ़ रहा था? 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट, और 20 ग्राम यदि आपने डाली तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी? विच डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट, नॉट ऑन द नेचर। यदि सब्सटेंस सेम है, सॉरी सब्सटेंस के लिए अमाउंट सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम ही बढ़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। लेकिन सब्सटेंस का अमाउंट आपने चेंज किया, यानी अपने 10 की जगह पे 20 ग्राम शुगर यदि डिसॉल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन किसे बोलेंगे? विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नॉट ऑन दी नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करे, चाहे शुगर डिसॉल्व करो चाहे ग्लूकोज डिसॉल्व करो, बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। लेकिन 10 की जगह पे यदि आपने 20 कर दिया तो आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको वन बाय वन डिस्कस करनी है। एट फर्स्ट, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में आप देखेंगे। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कौन सी? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये पीछे भी आपने डिस्कस किया है, पीछे क्लास में भी आपने देखा है। राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आपने डिस्कस किया है। वापस आपको बताते हैं। सपोज आपके पास सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट ए एंड सोल्यूट बी, और सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी। तो इस सॉल्यूशन में ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है? एक्स ए, और बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है? एक्स बी है। ध्यान रखें। तो जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज सॉल्यूट कैसा है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल। तो अपन बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट ए में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी आपने मिला दिया, तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? शुड बी P इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल क्या होना चाहिए? पी ए प्लस पी बी होना चाहिए। बट B कैसा है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल। B कंपोनेंट कैसा है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल।
मतलब बी की वेपर नहीं बनती, सो पीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं बी का वेपर प्रेशर क्या होगा 0। 10 टोटल वेपर प्रेशर ओनली किस पे डिपेंड करेगा, ए के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, नहीं पी इज इक्वल पी ए और पी इज इक्वल पी नोट ए एक्स से अपन रख सकते हैं, पीछे आपने पढ़ा है पी इज इक्वल पी नोट एक्स से, तो इक्वेशन फर्स्ट अपनी आ गई पी इज इक्वल पी नोट एक्स से। अब as we know that total mole fraction of solution xa plus xb is equal 1, so xb is equal क्या हो जाएगा, या xa is equal आप निकाल दें, xa is equal क्या हो जाएगा 1 माइनस xb, तो टोटल मोल फ्रैक्शन xa प्लस xb is equal 1 होता है, तो xa किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस xb के इक्वल। xa की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ xa इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of xa in equation first, xa की वैल्यू को यदि आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल पी नोट ए, xa की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और ब्रैकेट अपन ओपन कर दे, p इज इक्वल पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, और इस पी नोट ए का अपन लेफ्ट साइड लेके आ जाएं, p माइनस पी नोट ए इज इक्वल माइनस पी नोट एक्स बी, और अब इस इक्वेशन को बोथ साइड यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अपना आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी इज इक्वल पी नोट ए एक्स बी। अब यहाँ ध्यान से देखें, पी नोट ए क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है लेस होता है, पीछे आपने डिस्कस किया है। तो पी नोट ए माइनस पी किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये टर्म पी नोट ए माइनस पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है उसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, पी नोट ए माइनस पी। और इफ दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय पी नोट ए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा एक्स बी, यही पी नोट ए पर इस साइड ले आए तो पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए आ जाएगा, इसी अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, पी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी, बी नॉन वोलेटाइल है तो पी बी 0 हो गया, पी इज इक्वल पी ए और पी इज इक्वल पी नोट ए एक्स ए, पी ए पी नोट एक्स ए के बराबर होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1, एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस एक्स बी आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, आपने फर्स्ट में पुट करा, इसको साइड चेंज करके आपने निकाल दिया, पी नोट ए माइनस पी किसको रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इफ दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय पी नोट ए then it is known as relative lowering vapor pressure and it is equal to mole fraction of solute। अब आपसे ये पूछा जाए कि how will you prove that relative lowering in vapor pressure is a colligative property, आपसे ये पूछा जाए कि आप प्रूव करें कि relative lowering in vapor pressure एक colligative property है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि अपने को पता है as we know that p नोट a minus p upon p नोट a ये किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है अमाउंट ही तो है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, इट मींस ये क्या हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे इसमें अपन देखते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से मोलर मास कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का। तो नेक्स्ट अपना इसमें आता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास of solute through relative lowering in vapor pressure, शॉर्ट में से RLVP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यानी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास अपन कैसे निकालें, तो क्या बताएंगे इसमें अपन, एज वी नो दैट, अच्छे से समझे आप डेरिवेशन को, जो पीछे फॉर्मूलाज आपने पढ़े उन्हीं का यूज होगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए किसके इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिंस एक्स बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स बी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या अपने पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए
इज इक्वल एक्स बी की जगह आपने रख दिया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, एन बी इज वेरी लेस देन दैट ऑफ एन ए। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के जो मोल होते हैं वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन क्या होता है, बहुत कम। सो एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर, एन बी को आप डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल एन बी अपॉन एन ए। बिकॉज यहाँ पे एन बी आपने नेग्लेक्ट कर दिया, कंपेयर कर रहे हैं एन बी लेस है तो एन बी को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, एन बी कैसे निकलेगा, बी के मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। ए के मोल्स कैसे निकलते हैं, इट्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। अपने को एम बी निकालना है सोल्यूट का मोलर मास, ये सोल्यूट का गिवन मास था, ये मोलर मास था, अपने को मोलर मास निकालना है एम बी। तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर क्या आ गया, एम ए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ये पूरा टर्म क्या हो गया, आर एल बी पी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन वैल्यूज की हेल्प से आप इजीली सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।